हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय जीके क्लासेस एंड एके ब्लॉग्स। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ चंद्रयान मिशन जो कि चंद्रयान मिशन 1 से वीडियो में शुरू करूंगा। मैं चंद्रयान 3 के बारे में सब पढ़ रहे हैं, लेकिन चंद्रयान मिशन 1, 2, 3 तीनों के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत वैकेंसी आने वाली हैं, तो आनी शुरू हो गई हैं, उत्तराखंड की, यूपी की, दिल्ली की। इसलिए जीके क्लासेस को अच्छे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहें, पढ़ते रहें, जो आने वाले सभी कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत फायदेमंद रहने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 से पहले बात करते हैं कि चंद्रयान मिशन की शुरुआत कब की गई। तो भारत ने 15 अगस्त सन 2003 15 अगस्त 2003 को चंद्रयान मिशन की शुरुआत की थी, और भारत ने चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। तो भारत ने कब चंद्रयान मिशन की शुरुआत की? 2003 में, 15 अगस्त 2003 को। 15 अगस्त 2003 को चंद्रयान मिशन की शुरुआत की गई, और 22 अक्टूबर 2008 को पहला चंद्रयान 1 जो है वो लॉन्च किया गया। और चंद्रयान 1 ने पहले ही हमारे चंद्रयान मिशन ने बहुत बड़ी खोज कर ली थी, चंद्रमा पे पानी की खोज कर ली थी। ये हमारे चंद्रयान 1 ने किया था वहां पे। ये बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, चंद्रयान 1 के द्वारा चंद्रमा पर पानी की खोज। तो 2003 में 15 अगस्त सन 2003 यानी कि 15 अगस्त 2003 को चंद्रयान मिशन की शुरुआत की गई। लेकिन जो चंद्रयान मिशन का जो पहला चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण खोज चंद्रयान 1 की थी, पानी की खोज। अब भारत द्वारा 22 जुलाई 2019 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। यानी चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। परंतु चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था उसमें वैसे तो मिशन कामयाब रहा था, अच्छे से वहां पहुंच गया था चांद पर, लेकिन जो उसका विक्रम लैंडर था उसकी जो है सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाई थी। मैं इसलिए कह रहा हूं चंद्रयान 2 कामयाब रहा था क्योंकि चंद्रयान 2 आज भी कार्य कर रहा है, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और कार्य कर रहा है चंद्रयान 2। लेकिन उसका जो विक्रम लैंडर था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। चंद्रयान 2 भी हमारा सफल था, लेकिन उसकी विक्रम लैंडर था उसकी लैंडिंग सफल नहीं थी। तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ये भी सबको पता होना चाहिए, तीनों चंद्रयान मिशन की डेट्स पता होनी चाहिए। कुछ भी पूछा जा सकता है किसी भी कंपटीशन से, जितने भी पेपर होने वाले हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 तीनों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो 2019 को यानी 2019 को चंद्रयान 2 22 जुलाई को लॉन्च किया गया, और उस चंद्रयान 2 ने ही पानी की खोज चंद्रयान 1 ने तो पानी की खोज की थी। चंद्रयान 2 जो है वो उसका विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, लेकिन चंद्रयान 2 आज भी कार्य कर रहा है। चंद्रयान 3 जिसकी अब बहुत चर्चा चल रही है आजकल, दिन रात टीवी में भी बताया जा रहा है। तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ये बात जरूर ध्यान रखें सभी बच्चे कि जो लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को वो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया, और विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त को उस पर सॉफ्ट लैंडिंग की। यानी विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की, लेकिन लॉन्च जो किया गया था पृथ्वी से वो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग जो हुई वो 23 अगस्त को हुई। तो ये डेट जितनी भी चंद्रयान 1, 2, 3 की है लॉन्च करने की, ये सभी को याद रहनी चाहिए, बहुत अच्छे से रट लेना चाहिए। कोई सी भी डेट पूछी जा सकती है, चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग की डेट पूछी जा सकती है, और चंद्रयान के जो विक्रम लैंडर 3 का जो विक्रम लैंडर है उसके जो सॉफ्ट लैंडिंग की डेट पूछी जा सकती है। तो सारी की सारी जो है बच्चों को अच्छे से अपने दिमाग में रखनी है कि चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को, लेकिन जो विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की वो 23 अगस्त को की। और 23 अगस्त को कब करी उसने? 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर, 23 अगस्त शाम को 6:04 पर विक्रम लैंडर ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की।
तो इस प्रकार से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ और विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने के साथ, लैंडिंग मतलब चांद पर उतरना, तो 23 अगस्त शाम को 6:04 पर जब विक्रम लैंडर उसके दक्षिण ध्रुव पर उतरा चांद के, तो दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश है, पहला देश। और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब देश की बात हो रही है तो दक्षिण ध्रुव पे अगर बात हो रही है, चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने की बात हो रही है, यानी कि दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की अगर बात हो रही है, तो भारत पहला देश है जिसने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ साथ, यानी विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के साथ साथ चांद पे उतरना, विक्रम लैंडर चांद पे उतरा और उसमें से रोवर भी निकल गया बाहर जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहा था, और इस समय अभी वो, क्योंकि वहां रात का समय है तो रोक दिया गया है। तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से मतलब यहाँ ये है कि जो विक्रम लैंडर है वो चांद के दक्षिण ध्रुव पर जो उतर गया है 23 अगस्त शाम को 6:04 पर, तो वहां उतरने वाला भारत पहला देश है। दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश है। तो चांद पर दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत देश है। लेकिन अगर पूरे चांद की बात की जाएगी, तो पूरे चांद पर बात करने का मतलब यह है कि चांद पर अमेरिका, रूस, चीन ये पहले जा चुके हैं, अब चांद पर उतरने वाला चौथा देश भारत है। तो चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ साथ उसके साथ एक रोवर भेजा गया जिसका नाम है प्रज्ञान। ये नाम भी सब याद रखेंगे, जो लैंडर था वो विक्रम था और जो रोवर है वो प्रज्ञान है उसका नाम। तो विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर को ही भेजा गया जिसने 14 दिन तक चांद पर घूमा। इसमें मैंने घूमेगा लिखा क्योंकि उसी समय मैंने नोट कर ली थी, सारी की सारी जी के साथ साथ लिख लेता हूं मैं। तो 14 दिन तक प्रज्ञान रोवर जो है वो चांद पर घूमता रहा। और प्रज्ञान रोवर जब चांद पर घूम रहा था दक्षिण ध्रुव पर, जहां पर अब तक कोई देश नहीं गया है, तो वहां पर उसने सल्फर, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज आदि की खोज की। ये सारे तत्वों की खोज किसने की? ये प्रज्ञान रोवर ने की, जो भारत का है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे प्रज्ञान रोवर ने दक्षिण ध्रुव पर सल्फर, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज की खोज कर ली, जो अब तक कोई और नहीं कर पाया। इसके अलावा ऑक्सीजन जो उपलब्ध है उसके बारे में भी इसने बताया। इसने जो बताया प्रज्ञान रोवर ने कि वहां ऑक्सीजन भी उपलब्ध है। अब चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ साथ विशेष बात कि चंद्रयान 3 यानी कि चंद्रयान 3 के साथ गया विक्रम लैंडर जहां उतरा है चांद के दक्षिण ध्रुव पर, उस स्थान का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शिव शक्ति रखा गया। तो ये भी सभी बच्चों को अच्छे से दिमाग में रटी होनी चाहिए कि जहां हमारा विक्रम लैंडर उतरा है चांद पर, उस जगह का नाम शिव शक्ति हो गया है, यानी कि उसका नाम शिव शक्ति रख दिया गया है। किसने रखा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसके साथ साथ 23 अगस्त जिस दिन जो है विक्रम लैंडर ने वहां सॉफ्ट लैंडिंग की, उस 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे के रूप में भी मनाया जाएगा। अब हमेशा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आज चंद्रयान 1, 2, 3 की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सारी इस वीडियो में डाल दी है। सही बच्चे मेरी वीडियो को देखने का लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो कहें कि सब्सक्राइब करें, जिससे उनके फायदेमंद रहने वाली है। आने वाले समय में इन पे आधारित क्वेश्चन जरूर से जरूर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले हैं। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।